आज मैं आप सबको सुभाष चंद्र बोस की कुछ बातें और कुछ उनकी यादें आपके साथ में करते हैं। 23 जनवरी 1897 को इस देश को आज़ादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। राजनीति में भी इतनी पकड़ रखते थे, राजनीति में भी इतना नाम कमाया था कि लोग उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे। नेताजी के नाम से लोग कहते थे, नेताजी के नाम से लोग उसको संबोधन करते थे। इतना बड़ा नाम था। उन्हीं का ही नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज जो हमारा सबसे बड़ा नारा बना हुआ है, जय हिंद, उन्हीं का है ये नारा। सुभाष चंद्र बोस इतने जबरदस्त व्यक्तित्व था। आप ये सोचो कि व्यक्ति अपने देश में सेना का निर्माण करे तो कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। यहां से बाहर जाकर के भी आजाद हिंद फौज की निर्माण किया था और इतना बड़ा फौज उन्होंने बनाया था। उस पूरी फौज की बदौलत भयानक जो द्वितीय विश्व युद्ध का, देखिए इन्हीं के कारणों से, इन्हीं क्रांतिकारियों के कारण से, देखिए भला भूमिका सबकी है। भूमिका तो मंगल पांडे से शुरू होती है। मंगल पांडे पहले क्रांतिकारी थे, उसके बाद में फिर जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, और फिर बहुत सारी लंबी लिस्ट है। इस आज़ादी में 6 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी लोग इस पूरे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर लाने के लिए लगे थे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे रहे हैं जिन लोगों का जो जीवन रहा है ना, वो पूरी तरीके से इतना समर्पित रहा कि अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। मतलब इतनी देश प्रेम होना। देखो, एक तो होता है कि हमको नेता बनना है। अब देखो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के बारे में, आप लोग शायद उस चीज को, इतिहास को जानने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कुछ लोग अपनी स्वयं के लिए, अय्यासियों के लिए जो है वो काम करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि अपनी अय्यासियों को तो छोड़िए, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने पत्नी और बच्चे को भी छोड़ करके इस काम में लग गए थे। अब आप देखो, चंद्रशेखर आजाद, आप सोचिए ना कि खुद कनपटी में गोली मार लिए थे अपने अंग्रेजों के ना सुपुर्द हो इसलिए। अब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, ये लोग फांसी तक को आसानी से लग गए थे कि देश के लिए है, कोई बात नहीं है, हमको फांसी पे लगना पड़े। और कुछ मक्कार और कुछ धूर्त लोग ऐसे हैं जो इनको आतंकवादी बताते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वीर सावरकर आतंकवादी थे। अरे वीर सावरकर, इतना कष्ट तो तुम सह करके देखो। जिस व्यक्ति ने इतनी छोटी सी काल कोठरी में 10 साल इतना खतरनाक वेदना और इतनी खतरनाक कष्ट को सहा था, आप तो 1 सप्ताह सह के बता दो। जो लोग उसको आतंकवादी कहने वाले लोग हैं, जो लोग वीर सावरकर को वीर न कहने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसा कष्ट एक दिन सह के तो बता दें। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस का भी जो जीवन रहा है ना, बंगाल के नवाबों के घर से रहे हैं, समझ लीजिए आप उस वक्त की सबसे बड़ी हस्तियों के परिवार से रहे सुभाष चंद्र बोस। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो खूब पढ़े, तो ये खूब पढ़ने के लिए बाहर भी गए थे। वहां से पढ़ करके जो आज का आईएएस और आईपीएस कहा जाता है, उस समय में इसकी बहुत तगड़ी रैंक थी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की यहाँ सर्विस करना उचित नहीं समझा। अंग्रेजों की गुलामी करने से, अंग्रेजों के जॉब करने से तो अच्छा है कि मैं देश के काम में लग जाऊं। वहां से पढ़ाई करने के बाद, उतनी बड़ी रैंक हासिल करने के बाद, आज आप सोच लीजिए कि जो लोग आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो आज की सबसे बड़ा उसको जॉब माना जाता है जो आईएएस हो जाए। बड़ा सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है जो आईएपीएस बन जाते हैं। इतना बड़ा उस समय त्याग सुभाष चंद्र बोस किए थे, और उसको करने के बाद पूरी कितनी उन्होंने जो है सेना बनाने के लिए कितना कष्ट सहा था, देश को आजाद करने के लिए कितनी तकलीफें सही थी, ये तो उस वक्त के जो जानने और पहचानने वाले लोग ही हैं वही जान सकते हैं। बाकी सुभाष चंद्र बोस धीरे 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 अपनी पैठ इतनी बनाते चले गए थे। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, बहुत क्रांतिकारी थे। यहाँ पे 2 दल हो गए, एक गरम दल और एक नरम दल। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की कुछ बहुत अच्छी नहीं बन पाती थी, क्योंकि जो गांधी जी थे वो थोड़ा नरम दल के नेता थे, और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये गरम दल के नेता थे। ये गरम विचारधाराओं के थे। इनके साथ में जो रही, ये जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ये लोग थे इनके तरह के सोचने वाले लोगों में से थे। इस तरीके के बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी हमारे इस देश में सुभाष चंद्र बोस आए।
और सुभाष चंद्र बोस की जो बात की कंट्रोवर्सी है, कहा जाता है कि वो 1945 में जो है वो युद्ध के दौरान जो है रूस की तरफ जा रहे थे, तो उनका जो है प्लेन क्रैश हो गया, उससे जो है खत्म हो गए। किसी लोगों ने कहा कि रूस में उसको नजरबंद कर लिया गया था बहुत दिनों तक। लेकिन बहुत सारे साक्ष्य और जो है कितने सारे जो संदूक में कितने सारे जो पेटियों से जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पे कहा जाता है कि जो गुमनामी बाबा थे, गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। जो उनके चश्मे लगाने का तरीका है, जो सुभाष चंद्र बोस के जो चश्मा था, उनकी हैंड राइटिंग्स थी, उन्होंने कभी किसी तरीके से मिला ही नहीं। और जब उसका गुमनामी बाबा को अंतिम संस्कार जब किया गया, तो गुमनामी बाबा की मृत्यु पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया और उसको चुपके से उसको जो है उसका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी कई बहुत सारी जो बातें हैं जो ये दर्शाती है कि इतना बड़ा क्रांतिकारी जो सुभाष चंद्र बोस है, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे देश में छल हुआ। हमारे देश के कुछ गद्दार नेताओं ने उनके साथ बहुत बड़ा कपट किया। जिस व्यक्ति को मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस को आकर के उसको सम्मान मिलना चाहिए था, उनके जो जवान थे, एक मैंने जवान की रिपोर्ट देखा था, कहते थे कि वो लोग बर्मा के जंगल में तब थे, सुभाष चंद्र बोस उसके साथ में थे, तो उनके बारे में खबर आता है वो जिंदा है और उनके बारे में रेडियो में समाचार चलता है कि जो है नेताजी का जो है प्लेन क्रैश हो गया, उसमें वो मारे गए। इतना बड़ा अफवाह उड़ाया गया और अफवाह उड़ा करके उसको जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ साबित कर दिया गया। और दूसरे गद्दार लोग जब ये जो है 1945 के बाद 1946-47 में जब वो देश आजादी की लगभग भूमिका बनी और उसके बाद में जो है वो लोग अपना शासन पद और सम्मान में आ गए और इनको इतनी बड़ी गुमनामी की सजा भोगनी पड़ी, जो काफी लंबे अर्थ तक जिसको गुमनामी बाबा के रूप में जाना जाता है। तो हमारा ये देश ऐसा रहा है, दरअसल में हमारे इस देश में जो बहुत क्रांतिकारी लोग रहे हैं, जो समाज के लिए देश के लिए काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके पीछे पता नहीं हमारे देश की मानसिकता में क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग दूसरों की तरफ नहीं, हमारे अपनों लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया था, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था, उसके बारे में इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं करना चाहिए था, उतना बड़ा उसके साथ विश्वासघात नहीं होनी चाहिए थी, जीते जी उसको मारना नहीं चाहिए था। रियल में सुभाष चंद्र बोस ही है जो गुमनामी बाबा के रूप में थे। बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे सबूतें हैं, जो बहुत सारी बातें जो निकल के आई, जो बहुत सारे अभी कई सारे जो बातें निकल के आई, उससे ये प्रमाणित हो गया था कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। और वो गुमनामी बाबा इसीलिए बन के रह गए थे क्योंकि उनके साथ जितना बड़ा उसको ठेस पहुंचा, इतना बड़ा महान व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ सुख, अपना पूरा परिवार छोड़ करके जिन्होंने राष्ट्र के लिए लगा था, जिन्होंने इतनी तकलीफें उठाई थी और उसके साथ जब इतना बड़ा भेदभाव किया गया था तो उसको रियल में इतना दुख लगा, इसलिए वो पूरी सदैव गुमनामी बाबा के रूप में रहे। हम ऐसे महान सुभाष चंद्र बोस के लिए अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं और हम सब लोगों को आज उनकी प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनसे हमको समझने की जरूरत है। ये हमारे इस देश के लिए इसलिए शहीद हो गए थे, हमारे इस देश को इसलिए आजाद करना चाहते थे क्योंकि हमारे इस देश में अंग्रेज लोग आए थे और अंग्रेज लोग आकर के अपना पूरा कब्जा जमा करके इस देश की पूरी तरीके से भयानक लूट करते थे और इस पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हुए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जरूरत मैं अगर कहूँ ना तो आज भी है। सुभाष चंद्र बोस की जरूरत आज इसलिए है क्योंकि आज भी वही परिस्थिति वापस निर्मित है। आज भी उन्हीं अंग्रेजों के देश की सैकड़ों कंपनियां, उन्हीं बाहर विदेशी कंपनियों का सैकड़ों कंपनियां आज भारत देश में कारोबार कर रही है। और भारत देश को उस वक्त अंग्रेज और क्या करते थे, गांव में आकर के किसानों को मारते थोड़े ना थे। ये लोग क्या करते थे कि अपनी नीतियों के तहत लूटने का काम करते थे और वही लूटने का काम, वही व्यापार के नाम पे लूट, और वही तरीके से आज हमारे इस देश में लूट के कारण से जो देश में आज बेरोजगारी फैली हुई है, देश में जो आज इतनी बड़ी देश में इतनी गरीबियां जो फैली हुई है, इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो यही है, हमारे देश में जो पूरा विदेशी कंपनियों का जो ढांचा है और विदेशी कंपनियों का जो पूरा एक लेन देन है, कारोबार है, और ये लोग जो देश का पैसा लगातार बाहर जो लूट करके, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, जितना भी ये विदेशी कंपनियां हैं, हमारे इस भारत देश को लगातार लूट करके जो बाहर लेकर के गए, उनके कारण भारत देश की परिस्थिति आज बिगड़ी हुई है। तो आज हमारे इस भारत देश को कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता की जरूरत है, जहां पे एक आजाद हिंद फौज की जगह आज स्वदेशी फौज खड़ा हो, और जो स्वदेशी फौज कम से कम इस तरीके से काम करे। हम लोग इसी अभियान को लेके चला रहे हैं कि हम
किसी भी हाल में हमारे भारत देश में एक ऐसा तैयार हो, एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जो कम से कम इस बात पे लेके काम करे कि किसी भी हाल में विदेशी तंत्र की जो लूट हो रही है उस लूट को कम किया जा सके और भारत देश की इकोनॉमी को बड़ा करके भारत देश की बेरोजगारी को कम किया जा सके, भारत देश की गरीबी को कम किया जा सके। इस काम में लगातार मेहनत हम और हमारे संस्थान कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता लोग भी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप भी हमारे साथ स्वदेशी के इस निर्माण में, समृद्ध भारत के इस निर्माण में और भारत के बेरोजगारी को कम करने में, भारत की गरीबी को कम करने में थोड़ा हमारे साथ जरूर दीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों में फोन करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता के लिए आप सब इस तरीके के वीडियोस को जरूर कुछ लोगों को भेजते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।